हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैकशीट पर। आज हम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ यानी 29 मई की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर वीडियो हम जरूर लिंक डाल देते हैं जिससे आप जरूर जल्दी देख सकते हैं। प्लीज़ टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गणगौर उत्सव किस देवी देवता को समर्पित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए देवी लक्ष्मी, बी ऑप्शन था देवी गौरी यानी कि पार्वती, सी ऑप्शन था देवी सरस्वती और डी ऑप्शन था आपका देवी दुर्गा, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी देवी गौरी यानी कि देवी पार्वती। आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि गणगौर मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह उत्सव देवी गौरी यानी कि पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। महिलाएं जो हैं वह सुखी वैवाहिक जीवन और अच्छे वर्ग की कामना के लिए यह पर्व को मनाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे। ए बुक ऑफ होमर, बी ऑप्शन था आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, सी ऑप्शन था वेयर सेल वी गो दिस समर और डी ऑप्शन था आपका द स्ट्रगल फॉर इंडिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वेयर सेल वी गो दिस समर। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो नीता देसाई द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि वेयर सेल वी गो दिस समर प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अनीता देसाई द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, और जो आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल यह खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत की किस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है। ऑप्शन हैं आपके। ए जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन था आपका काली मिट्टी, सी ऑप्शन था लेटराइट मिट्टी और डी ऑप्शन था आपका लाल मिट्टी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेटराइट मिट्टी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि भारत में जो सबसे कम नाइट्रोजन की मात्रा होती है जिस मिट्टी में वह है लेटराइट मिट्टी। आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। जो आगे आने वाली शिफ्ट है जो 30 मई की जिसको एग्जाम है वह इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लैटराइट सोइल में अत्यधिक वर्षा के कारण पोषक तत्व बह जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिंदू विकास दर शब्द किसने गढ़ा था। ऑप्शन थे आपके। ए अमृत सेन, बी ऑप्शन था के एन राज, सी ऑप्शन था राजकृष्णा और डी ऑप्शन था आपका मनमोहन सिंह। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी राजकृष्णा। आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने हिंदू विकास दर शब्द को गढ़ा था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो राजकृष्णा ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द प्रयोग भारत की धीमी धीमी आर्थिक विकास दर को दर्शाने के लिए किया था। यह शब्द मुख्यतः 1950 से 1980 के बीच भारत की लगभग 3 से 4% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर के संदर्भ में उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है। ऑप्शन थे आपके। ए डेनमार्क, बी ऑप्शन था फिनलैंड, सी ऑप्शन था आपका आइसलैंड और डी ऑप्शन था आपका नॉर्वे। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिनलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो पहले स्थान पर आता है वह है फिनलैंड, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया है कि फिनलैंड को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार 9वीं बार दुनिया में सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कानूनी मामलों में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है। ए गवाहों की कुल संख्या, बी ऑप्शन है आपका कि सबूत का मानक यानी कि प्रमाण की आवश्यक मात्रा, सी ऑप्शन था आपका कोर्ट रूम में बहस करने का समय और डी ऑप्शन था आपका जज के सामने फैसला सुनाने का तरीका। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी सबूत का मानक यानी कि प्रमाण की आवश्यक मात्रा, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का अर्थ है किसी मामले को सिद्ध करने के लिए कितने और किस स्तर के प्रमाण आवश्यक हैं। आपराधिक मामलों में प्रमाण का बहुत उच्च होता है, स्तर जो होता है वह बहुत उच्च होता है, जबकि दीवानी मामलों में अपेक्षाकृत कम होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द में वक्त के शब्द की जो है वह शुद्ध वर्तनी की गई है। ऑप्शन आपके चार थे। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है।
ये इस प्रकार वक्त इसका लिखी जाएगा, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया कि वक्त का अर्थ समय होता है, हिंदी में मानक वर्तनी में समानता वक्त लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस यात्री यवन बतूता द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए तारीख फिरोज शाही, बी ऑप्शन है किताब उल हिंद, सी ऑप्शन है किताब उल रहला और डी ऑप्शन है आपका फुतुर उस सलातनी सलातीन, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी किताब उल रहला आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जो इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का वर्णन रहला नामक पुस्तक में किया है। इसमें भारत यात्रा और मोहम्मद बिन तुगलक की शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2026 तक भारत में प्रधानमंत्री जल हर घर जल योजना इनकी जल जीवन मिशन के तहत लगभग कितने ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है? ऑप्शन थे आपके ए 10.50 करोड़, सी ऑप्शन था आपका 12.2 करोड़, सी ऑप्शन था आपका 15.8 करोड़ और डी ऑप्शन था आपका 19.36 करोड़। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी 15.8 करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि 15.80 करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2026 तक लगभग 15.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि भाई क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी, और प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका उपाय का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन थे ए अपाय, बी ऑप्शन था निरूपाय, सी ऑप्शन था अनुपाय और डी ऑप्शन था आपका परोपाय। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी निरूपाय आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। उपाय का अर्थ समाधान या तरीका होता है, निरूपाय का अर्थ होता है बिना किसी उपाय की आशा है, इसलिए उपाय का सही विलोम शब्द है निरूपाय, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्वच्छंद शब्द में कौन सी संधि है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए स्वर संधि, बी ऑप्शन था विसर्ग संधि, सी ऑप्शन था व्यंजन संधि और डी ऑप्शन था आपका यड़ संधि। करेक्ट आंसर था इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यंजन संधि इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो स्वच्छंद शब्द जो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें व्यंजन संधि इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ संधि विच्छेद किया है कि स्वच्छंद शब्द व्यंजनों के मेल से ध्वनि परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि है। यहाँ जो शब्द है जो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस छंद होगा, इसका संधि विच्छेद स्व प्लस छंद इसका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? ऑप्शन थे ए देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित कुल आय, बी ऑप्शन था एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, सी ऑप्शन था आपका देश का कुल निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार और डी ऑप्शन था आपका सरकार द्वारा एकत्रित कर कुल राजस्व कर। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था कि एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, यह सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी गणना का मुख्य रूप से आधारित होती है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश के अर्थव्यवस्था का प्रमुख मापदंड है। जीडीपी में एक निश्चित अवधि आमतौर पर एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन थे ए ईस्ट, मतलब शुद्ध वर्तनी पूछी थी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ईस्ट यथेष्ट, इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यथेष्ट की शुद्ध वर्तनी पूछी थी। ये बताया कि यथेष्ट का अर्थ होता है पर्याप्त या काफी, इसलिए इसकी शुद्ध वर्तनी यथेष्ट इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक आयत का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जो लंबाई है एल बराबर 6 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा? ऑप्शन थे ए 9 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन था 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 30 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन था आपका 24 सेंटीमीटर। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, यदि उनका महत्तम समावर्त यानी कि HCF 7 है तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन थे ए 77, बी ऑप्शन था 105, सी ऑप्शन था 42 और डी ऑप्शन था आपका 35। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 77 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी कि AIAAF का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स किस वर्ष रखा गया? ऑप्शन थे ए 2015, बी ऑप्शन था 2017, सी ऑप्शन 2019 और डी ऑप्शन था 2021। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2019 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो वर्ल्ड एथलेटिक्स का पुराना नाम IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन था। वर्ष 2019 में इसका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स रखा गया। 2019 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक घड़ी को 1 जनवरी 2015 को सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। यदि एक घड़ी हर घंटे में 10 सेकंड पीछे हो जाती है तो 2 जनवरी 2015 को सुबह 6 बजे यह घड़ी क्या समय दिखाएगी? ऑप्शंस थे ए सुबह 5:50 बजे, बी ऑप्शन था सुबह 5:54, सी ऑप्शन था सुबह 5:56 और डी ऑप्शन था आपका सुबह 6:04। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सुबह 5:56 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। 5:56 दिखाएगी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिता और पुत्र की आयु का योग 84 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु का अनुपात 3:1 है। वर्तमान आयु के पश्चात पिता और पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगी? ऑप्शन थे ए 61 वर्ष और 63 वर्ष, बी ऑप्शन था आपका 65 वर्ष और 27 वर्ष, सी ऑप्शन था 63 वर्ष और 25 वर्ष और डी ऑप्शन था आपका 57 वर्ष और 19 वर्ष। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 61 वर्ष और 23 वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 61 वर्ष पिता की आयु और 23 वर्ष पुत्र की आयु आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द की वर्तनी पूरी तरह शुद्ध है? ऑप्शन थे यानी कि निर्दयी की शुद्ध वर्तनी पूछी थी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्दयी इस प्रकार लिखा जाएगा। निर्दयी की शुद्ध वर्तनी पूछी थी। निर्दयी इस प्रकार लिखा जाएगा आपका, यही इसका एकदम शुद्ध वर्तनी थी। यही बताया कि निर्दयी का अर्थ होता है दया रहित या कठोर हृदय वाला, इसलिए सही वर्तनी निर्दयी इस प्रकार लिखी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया एक दीवार घड़ी हर घंटे 10 सेकंड धीमी हो जाती है। यदि आज सुबह 6 बजे सही 6 बजे सही सेट किया गया तो कल सुबह 6 बजे यह घड़ी क्या समय दिखाएगी? ऑप्शन थे ए 6:04, बी ऑप्शन था 5:56, सी ऑप्शन था 5:50 और डी ऑप्शन था 6:10। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 5:56 सुबह की 5:56 यानी कि सुबह 5:56 यानी 5:56 AM आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ने DPSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन थे आपके अनुच्छेद 47 के तहत राज्य को मादक पेय और नशीली दवाओं का पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनिवार्य निर्देश दिया गया। और जो आपका कथन दूसरा था अनुच्छेद 50 राज्य को कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है जिसे न्यायालय द्वारा कराया जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही है यह आपको बताना था। ऑप्शन थे एक केवल एक, बी ऑप्शन था केवल दो, सी ऑप्शन था एक और दो और डी ऑप्शन था ना तो एक ना तो दो। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुसार कथन एक गलत है। अनुच्छेद 47 राज्य के राज्य को नशे के पदार्थों का पूर्ण प्रतिबंध अनिवार्य रूप से नहीं लगाता बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रयास करने को कहता है। जो कथन दूसरा आपका सही दिशा में है लेकिन गलत कहा गया है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है लेकिन DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि कानूनी संदर्भ में मटेरियल विटनेस की परिभाषा क्या है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे आरोपी से संबंधित गवाह, बी ऑप्शन था ऐसा व्यक्ति जिसने घटना देखी हो लेकिन जिसकी जानकारी अप्रासंगिक हो, सी ऑप्शन था ऐसा गवाह जिसकी गवाही मामले के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक हो और डी ऑप्शन था मामले की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऐसा गवाह जिसकी गवाही मामलों के परिमाण के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक हो आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि मटेरियल विटनेस वह गवाह होता है जिसकी गवाही किसी मुकदमे के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसकी जानकारी सीधे मामले के तथ्य और परिणाम को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति पर
का पद रिक्त होने पर उसे भरने की समय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। भाई 29 की जो सेकंड शिफ्ट है वही काफ़ी हार्ड आई थी। क्वेश्चन आपका कथन था, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु यानी कि त्याग पत्र का या निष्कासन के कारण रिक्त होता है तो रिक्ति को 6 महीने के भीतर भरा जाना अनिवार्य है। ये ऑप्शन जो आपका कथन दूसरा था कि वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति को का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। कार्यकाल समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए यदि देरी होती है तो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त में से कथनों में से सही कथन चुनना था। ऑप्शन थे आपके ए केवल कथन एक, बी ऑप्शन था 1 और 2, सी ऑप्शन था 2 और 3 और डी ऑप्शन था कथन 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कथन 1 और 2 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार यदि राष्ट्रपति के मृत्यु यानी कि त्याग पत्र या महाभियोग के कारण रिक्त होता है 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, इसलिए कथन एक सही है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हमने करेक्ट एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो हमने आपको लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।